हेलो डियर बच्चों, मैं वासुकिरण तिवारी आपका अपना शिक्षक आज फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैथ्स को लेके आया हूँ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक को समझाया था। इस क्लास में मैं 4.1 के ईच एंड एवरी सवालों को समझाने का प्रयास करूँगा। आइए बोर्ड पे सवालों को देखते हैं। यहाँ बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। दिए गए जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है इस बात का जांच करने के लिए, चेक करने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, चेक करना होगा कि क्या हमारा इक्वेशन का डिग्री 2 है कि नहीं है। अगर हमारे इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो चेक करना, अगर सिंपल दिया हुआ है ठीक है, नहीं दिया तो उसको हम लोग सॉल्व करके चेक कर लेंगे। ठीक है, इसका सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। आते हैं यहाँ पे, हमारा जो है यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। ये a+b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। इट मीन्स यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2x प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। सबको एक तरफ कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस 2x है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये माइनस 6 है, इधर आएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। सो x², ये प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल हो गया, 6 और ये कितना हो गया प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन मिला। हमने देखा इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, 2 है। इट मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड नंबर को चेक करते हैं। सेकंड नंबर को चेक करने के लिए लिखते हैं हम लोग, यहाँ क्या दिया हुआ है x² माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। अगर हमको चेक करना केवल ऑब्जेक्टिव में दिया होता कि है कि नहीं, तो हम यहाँ हमारा जो है यही आंसर क्लियर हो जाता है, x² आ गया। इट मीन्स इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया पूरा सॉल्व करके हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया है और तब चेक किया इसको। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे हम x², यह माइनस 2x है, 2 3 6 माइनस 2x है, मीन्स इसका हाईएस्ट पावर क्या आएगा, 2 ही आएगा। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, x² माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 3 जा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x। सबको एक तरफ ले आएंगे हम लोग, x² माइनस 2x, ये प्लस 2x है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, क्या जाएगा माइनस 2x, ये माइनस 6 इधर क्या जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स क्या हो गया, x² माइनस 4x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड नंबर को चेक करते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में दिया हुआ है हमारे पास कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ देखेंगे x इंटू एक्स, x², x इंटू एक्स, x², इधर भी x², उधर भी x² कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक फिर से हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको हम। यहाँ देखिए x इंटू एक्स, x², x इंटू एक्स, x², LHS में भी x² और RHS में भी x², मीन्स x² से x² कैंसिल हो जाता। ये क्लियरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फिर भी इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। इस गुना करेंगे हम लोग, 2 पार्ट्स में दिया हुआ। गुना करने के लिए क्या होता है, पहले वाले का पहला वाला, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, पहले वाले का पहला वाला और सेकंड वाला पूरा x+1, फिर पहले वाले का माइनस 2 इंटू
एक्स प्लस 1, इस पर सीधा करेंगे x इंटू एक्स प्लस 3, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों टर्म को, -1 इंटू एक्स प्लस 3। अब क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 एक्स प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस प्लस -2 इंटू 1 2 इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस -3। ये हमारा एक्स स्क्वायर कट गया, कैंसिल हो गया। क्लियरली हम यहाँ कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे सो क्योंकि इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। अब हम इसके 4 को देखेंगे। 4 में क्या बोल रहा है, यहाँ दिया हुआ है 4 में कि x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। ये 4 नंबर दिया हुआ है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ देखेंगे इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 2x प्लस 1, ये -3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x। अब यहाँ हम सॉल्व कर लेंगे x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1x माइनस 2 3 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2x स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर है। अगर इसको हम LHS में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा, फिर भी तो x स्क्वायर बच जाएगा, मतलब इसका पावर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले आएंगे हम लोग, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x, भाई यहाँ पे प्लस x माइनस 6x कितना आ जाएगा, यहाँ पे -5x, 6 में से एक गया -5x माइनस 3, ये प्लस x स्क्वायर हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5x इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा देखेंगे हम, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका हाईएस्ट पावर 2 आ गया। सो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा ये भी क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4 हो गया। अब आते हैं हम लोग 5 में आते हैं। ये 4 क्लियर हो गया। 5 में क्या बोल रहा है, 5 में सवाल दिया हुआ है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी क्या हो जाएगा, लिखा इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। उसी प्रकार से यहाँ करेंगे x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। इसको इसमें गुना करेंगे, फिर इसको इसमें गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे, देखिए 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2 3 जा 6x प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू प्लस माइनस प्लस और माइनस एक्स इंटू 1 एक्स प्लस प्लस 5 इंटू एक्स 5x प्लस माइनस 5। सबको एक तरफ कर लेंगे पहले हम लोग। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से एक्स 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा, मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। सबको एक तरफ ले लेंगे हम लोग, क्या जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर इधर किया जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 4x इधर किया जाएगा माइनस 4x माइनस 5 इधर किया जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर। 7x माइनस में है -4 माइनस 11x 5 और 3 कितना आ जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0।
यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना आ गया, 2 आ गया। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस प्रकार से हमने 1 से 5 तक को सॉल्व कर लिया। अब आगे देखते हैं, अब इसके 6 नंबर को देखते हैं क्या बोल रहा है। 6 नंबर, 6 में दिया गया है, क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर फैक्टराइज कर लेंगे इसको हम लोग, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ ख़त्म हो गया, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म ख़त्म हो चुका है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये राइट लिख देंगे हम यहाँ पे। सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 6 हो गया। अब 7 को देखते हैं। 7 में क्या बोल रहा है, 7 में दिया हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसे चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्या करेंगे इसे हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x इंटू 1 2x। यहाँ देखेंगे इसी भी हाल में हमारा एक्स क्यूब यहाँ से ख़त्म नहीं हो सकता है, एक्स क्यूब रहेगा ही रहेगा, मतलब इसका हाईएस्ट पावर कितना आ गया, 3 आ गया। सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ क्या करेंगे, और यहाँ पे एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब सवाल में एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, ये a माइनस बी की होल क्यूब पे से फैक्टराइज कर लेंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब होता है। तो लिखेंगे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला पे हमने अरेंज कर लिया। यहाँ से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 6x स्क्वायर, 2 3 6 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12x माइनस 8। अब क्या करेंगे, सबको हम लोग एक तरफ कर लेंगे, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यह माइनस 6x स्क्वायर इधर रखा जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, ये 12x प्लस में है, इधर क्या जाएगा माइनस 12x प्लस 8 बराबर 0। सबको हमने एक तरफ कर लिया। अब क्या जाएगा 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर जाएगा, बचेगा 2x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 12x और माइनस x माइनस 13x हो जाएगा, ये प्लस 8 और प्लस 1 9 प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना आ गया, 2 आ गया। सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 8 सवालों को सॉल्व कर लिया। केवल चेक करना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 के सवालों को देखते हैं। क्या बोलता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब दिए गए सिचुएशन जो दिया गया सवाल में, उसे हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे लाना है, उसे सॉल्व नहीं करना है। हमें सॉल्व नहीं करना है, केवल फॉर्म पे लाके यहाँ पे हमें कंडीशन दिखा देना है। यहाँ पहला सवाल बोल रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना दिया हुआ है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है 528
मीटर स्क्वायर दिया गया, एरिया दिया गया है। आगे बोल रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब प्लॉट का जो लेंथ है, प्लॉट का लेंथ ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। सवाल फिर से पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, मतलब प्लॉट का लेंथ, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, 1 ज़्यादा है किससे, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 मोर है, मतलब ब्रेड्थ को मान लेंगे x, तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा, ब्रेड्थ मान लिया x है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, लेंथ जो है ब्रेड्थ के दुगने से एक ज़्यादा है। सवाल में क्लियर बोल रहा है लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, लेंथ जो है ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। सवाल को बार बार पढ़ने से समझ में आएगा। बोला फिर सुनिए बात को, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर, लेंथ 1 ज़्यादा है किससे, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, तो ब्रेड्थ को मान लेंगे x, तो लेंथ हो जाएगा ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज़्यादा। तो यहाँ लिखेंगे, हम सवाल में लिखेंगे, हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। लेट ब्रेड्थ इक्वल टू x, ब्रेड्थ को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, देन तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज़्यादा, ये L हो गया और ये B हो गया। हम जानते हैं सिंस एरिया इक्वल टू, एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, और हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बढ़िया से याद है कि L इंटू बी होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा L इंटू बी इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो L कितना है, L है 2x प्लस 1, है ना, L कितना प्लस 1, B कितना है x इक्वल टू 528, इट मीन्स हमें हो जाएगा 2x इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1, x इक्वल टू 528। अब यहाँ देखेंगे, हम इसे लिखेंगे दिस इम्प्लाई 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस 528 है, इक्वल टू के इस साइड लाएंगे, मीन्स लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस 528 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, हमें सॉल्व नहीं करना है। कितनी आसानी से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, मतलब इस सवाल को, इस सिचुएशन को हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आइए अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। यहाँ दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स, मतलब हमें इंटीजर्स फाइंड करने के लिए इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें निकालना नहीं है इंटीजर, हमें केवल क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, मतलब 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, 100 के बाद 101, 10 के बाद 11, मतलब लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स बोला गया है। कंसेक्यूटिव बोला है, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं बोला गया है। लिखेंगे लेट x एंड x प्लस 1, पहला x मानेंगे, दूसरा x प्लस 1 आर 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने क्या मान लिया, x और x प्लस 1 को 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिया हमने, ठीक है, कंसेक्यूटिव मान लिया। तो अब बोला क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 है, मतलब दोनों इंटीजर्स के प्रोडक्ट कितना आ गए हैं 306, मतलब पहला इंटीजर x गुना दूसरा इंटीजर x प्लस 1, दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आ गया 306। देखिए कितना आसान सवाल है। अब क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 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 x इंटू 1 x इक्वल टू 306, इट मीन्स x स्क्वायर प्लस x
प्लस 306, जब हम इसे लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -306 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने क्या किया, इसके क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, मतलब 2K3 को देखते हैं। बोल रहा है सवाल में, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मीन्स रोहन की माँ जो है रोहन से 26 साल बड़ी है। ओल्डर बोलेगा बड़ा हो गया, एल्डर बोलेगा छोटा हो गया। एल्डर मीन्स छोटा, ओल्डर मीन्स बड़ा हो गया। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। ये हमेशा ही होगा, जब भी माँ है तो बेटे से बड़ा ही होगा। ठीक है, 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर्स, उनके एज का प्रोडक्ट कब, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद उनके एज का प्रोडक्ट 360 होगा। अभी नहीं, आज से 3 साल बाद उनके एज का प्रोडक्ट कितना है, 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें रोहन के प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ ध्यान देंगे, जब भी एज वाला सवाल आएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे वाले का एज मानते हैं। किसे मानते हैं, छोटे वाले का एज मानेंगे। छोटा यहाँ कौन है, बेटा है, रोहन का एज मानेंगे। और क्या मानते हैं, प्रेजेंट एज को मानते हैं। हम हमेशा प्रेजेंट एज को मानते हैं, पास्ट एज को नहीं मानते। प्रेजेंट एज को मानने में सवाल को हल करना आसान होता है। ठीक है, सबसे पहले किस मानेंगे, छोटे वाले को मानेंगे। किस एज को मानेंगे, प्रेजेंट एज को मानेंगे। प्रेजेंट एज को मानेंगे, छोटे वाले का प्रेजेंट एज मानेंगे। तो यहाँ हमारा छोटा वाला कौन है, रोहन। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स। रोहन का प्रेजेंट एज कितना है, एक्स है। तो उसकी माँ का कितना होगा, 26 साल बड़ी है ना, ओल्डर ना है। तो देन मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स प्लस 26। क्लियर है यहाँ तक, x प्लस 26। अब बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, ATQ कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं। बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, मतलब उनके एज का प्रोडक्ट, माँ और बेटे के एज का प्रोडक्ट कब, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। तो देखते हैं, अभी रोहन का एज कितना है, x, तो 3 साल बाद हो जाएगा x प्लस 3। अभी माँ का प्रेजेंट एज कितना है, x प्लस 26। तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। रोहन का x प्रेजेंट था, 3 साल बाद x प्लस 3। माँ का प्रेजेंट एज x है प्लस 26 है, तो 3 साल बाद x प्लस 26 प्लस 3। दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। 306 दिया है ना, 360 दिया है, 360 दिया है, 360 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। x पहले वाले का पहला वाला, दूसरा वाला पूरा, तो x प्लस कितना है, 26 प्लस 3 29 प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल टू 360। इट मीन्स क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 29, 29x प्लस 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 29 इंटू 3, 87 इक्वल टू 360 हो गया। अब हम सबको एक तरफ करने का कोशिश करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे हम, देखिए, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 29 और 3 कितना, 32 है। मीन्स 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। ये प्लस 360 हो जाएगा, माइनस 360 हो जाएगा। इट मीन्स हमारा हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा, साइन रहेगा माइनस का, बड़ा वाला है। 10 में से 7 गया, कितना आ गया, 3। यहाँ बच गया, 15 में से 8 गया, 7, कितना हो गया, 7 हो गया। और यहाँ बच गया 273 इक्वल टू 0, 273 इक्वल टू 0। फिर से चेक कर लेते हैं, 10 में से 7 गया, 3, यहाँ बच गया 6, तो यहाँ बच गया हमारा 15 में से 8 गया, 7, 273। इस प्रकार से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 को भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आइए अब इस चैप्टर के आखिरी सवाल को देखते हैं।
इसे भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है। अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। मीन स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। स्पीड क्या है? 480 किलोमीटर डिस्टेंस है और एक स्पीड से उसको कवर कर रहा है। ठीक है। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यदि स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, देन इट वुड टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। पहले स्पीड कुछ और था, उस स्पीड से किसी खास समय में 480 किलोमीटर को ट्रैवल कर ले रहा है, कवर कर रहा है। अब क्या किया गया है कि स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया गया। जब स्पीड लेस किया जाएगा, टाइम इंक्रीज कर जाएगा, तो 3 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है। इसमें हम क्या करेंगे? हम मानेंगे लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। ट्रेन का लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू एक्स। तो टाइम कितना हो जाएगा? देन रियल टाइम, ओरिजिनल टाइम कितना हो जाएगा? रियल टाइम हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या आता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। इट मीन्स 480 बाई एक्स, ये रियल टाइम हो गया। अब क्या बोल रहा है? नया स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर घट गया है। ठीक है। तो न्यू स्पीड हमारा क्या होगा? न्यू स्पीड इक्वल टू x माइनस 8, ये नया स्पीड हो गया। तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा? न्यू टाइम हमारा जो हो जाएगा, नया टाइम डिस्टेंस बाई स्पीड, ये नया समय हो जाएगा। ये समय क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। पहले समय कम लग रहा था, अब समय ज़्यादा लगेगा। तो दोनों समय के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 3 आवर्स दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम आराम से 480 बाई एक्स माइनस 8। ये नया समय है जो कि 3 घंटे ज़्यादा है। नए समय और पुराने समय के बीच का डिफरेंस, ये पुराना समय था, ये ओरिजिनल समय था, और ये नया समय था। दोनों के बीच का जो हमारा जो इंटरवल है, समय का अंतर कितना है? 3 आवर्स का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना घंटे का है? 3 आवर्स का डिफरेंस है। अब क्या करेंगे हम इसे? यहाँ से 480 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 480 कॉमन लिया, तो यहाँ बच जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 8, ये माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस 8, यहाँ 480 बाहर निकल गया, बचेगा 1 बाई एक्स इक्वल्स टू कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। अगर हम यहाँ पर इसे काट सकते हैं तो काट लेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 6 जा 18, 0। इट मीन्स क्या हो गया? 160, ये हो गया, काट के आ गया। अब हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम जब अलग अलग होता है तो एलसीएम में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस 8 इंटू एक्स। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम? मिडिल ब्रैकेट को यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? मिडिल ब्रैकेट को यूज़ करेंगे। यहाँ x इंटू 1, एक्स माइनस, आगे माइनस है इसलिए ब्रैकेट लेंगे, ये इसमें गुना हो जाएगा, x माइनस 8 इक्वल्स टू 1। अब क्या हो जाएगा देखते हैं? 160 यहाँ पे x प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8 बाई में, यहाँ क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग फैक्टराइज मतलब क्या करें, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, माइनस 8x इक्वल्स टू 1, ये प्लस x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 160 इंटू 8, 160 इंटू 8, 16 8 128, यहाँ हो जाएगा 1280, और यहाँ हो जाएगा बाई में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1 बाई 1 कर सकते हैं। ये गुना क्रॉस करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x इंटू 1, ये लिखा जाएगा इक्वल्स टू 1280। तो फाइनल स्टेप में हमारा जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे अंत में एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये प्लस में है, क्या किया जाएगा? माइनस 1280 बराबर 0। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इस प्रकार से हमने 4.1 के सारे सवाल